अस्सलाम वालेकुम गाइस, आप देख रहे हैं सीक्रेट पार्ट्स ऑफ लॉ और मैं हूं एडवोकेट सोम्या उस्मान। गाइस, पंजाब की सियासत को अगर देखें तो ये हम अगर कहें तो गलत नहीं होगा कि 14 पार्टी मिलकर भी एक पार्टी को नहीं हरा सकती। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं पंजाब असेंबली की करंट सिचुएशन पर। जिस तरह इमरान खान साहब की जो कामयाबी उन्होंने हासिल की कि वो कॉन्फिडेंस का वोट जो है पंजाब असेंबली से उन्होंने हासिल किया चौधरी परवेज़ इलाही ने, और ये एक इमरान खान साहब की कामयाबी है। नून लीग की भरपूर कोशिश थी कि वो हारा जाए, लेकिन नहीं हारा, वो एतमाद का वोट उन्होंने हासिल कर लिया। अब इलेक्शन की तरफ जो है वो चाह रहे हैं कि इमरान खान साहब के इलेक्शन जो है वो कराए जाएं, क्योंकि जो असेंबली है उनको डिज़ोल्व किया जाए। तो इस सिलसिले में जो चौधरी परवेज़ इलाही है उन्होंने भी कल जो है ज़मान पार्क का दौरा किया, जहां पर वो उन्होंने इमरान खान साहब से मीटिंग की। उसके बाद ये बात जो है वो सामने आई कि चौधरी परवेज़ इलाही ने कहा कि हम चाहते नहीं हैं, बल्कि हमारी पार्टी भी नहीं चाहती और आपकी पीटीआई के लोग भी नहीं चाहते कि असेंबली डिज़ोल्व हो। लेकिन अगर आप चाहते हैं, मतलब उन्होंने कहा कि इमरान खान साहब आप चाहते हैं कि मैं असेंबली को डिज़ोल्व करूँ तो मैं डिज़ोल्व करूँगा। फिर जब ज़मान पार्क से वो वापस आए तो एक जो है वो लेटर लिखा गवर्नर साहब को कि मैं परवेज़ इलाही और आप जो है वो चाहता हूँ कि पार्टी जो है वो असेंबली जो है उसको डिज़ोल्व किया जाए। अब गवर्नर साहब के पास कानूनी तौर पर 48 आवर्स हैं, उसके जो अंदर जो है वो उनको जो है वो असेंबली डिज़ोल्व करनी है, क्योंकि ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल जो है वो बात है और उनसे वो इनकार नहीं कर सकते। गाइस, ज़राए के मुताबिक नून लीग वाले कह रहे थे पिछली मुताबिक मीडिया में आकर वो कहते थे कि हम जो है वो जहाँ पर 2 असेंबलीज अगर डिज़ोल्व इमरान खान साहब करवाते हैं तो वहाँ पर इलेक्शन होंगे ज़िमनी। गाइस, ये एक आईनी बहरान होगा, क्योंकि जो असेंबली है वहाँ उनका टेन्योर भी 5 ईयर तक होता है, और ये जनरल इलेक्शन में जैसे कि फेडरल जो हमारी पार्लियामेंट जो होती है वो उनका टेन्योर 5 ईयर तक, उनके साथ साथ ये जो प्रोविंशियल असेंबली है उनका भी इलेक्शन होता है। और ज़िमनी इलेक्शन तो उस सूरत में हो सकता है जब किसी मेंबर की डेथ हो जाए या वो डिस्क्वालीफाई हो जाए या किसी तरह से वो सीट वैकेंट हो, तो ज़िमनी इलेक्शन होते हैं। तो ज़िमनी इलेक्शन किस तरह हो सकते हैं? ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता कि वहाँ पर सिर्फ असेंबली के अलग से इलेक्शन हो और फेडरल जो जनरल इलेक्शन बाकी अलग हो। ये फिर तो कानूनी एक बहरान पैदा हो जाएगा, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक जनरल इलेक्शन पार्लियामेंट का और प्रोविंशियल असेंबली का एक साथ होता है। तो इसमें क्या है कि इमरान खान साहब की पॉलिसी ये है कि 2 असेंबलीज अगर डिज़ोल्व हो जाएंगी तो फिर ऑटोमेटिक जो है गवर्नमेंट जो है वो इलेक्शन करवाएंगी, और ऐसा हो भी सकता है क्योंकि जाहिर सी बात है आइन को तो कोई सब वर्ड नहीं कर सकता, आइन से मावरा तो कोई नहीं है। फिर गवर्नमेंट के पास कोई बचेगा भी नहीं रास्ता। उसके सिवा इमरान खान साहब की आगे ये भी पॉलिसी होगी कि जो पार्लियामेंट में नेशनल असेंबली में उनके जो भी मेंबर है उनके इस्तीफे जो है वो मंजूर कराने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन पिटीशन फाइल करें। क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन पिटीशन इसलिए फाइल करेंगे क्योंकि पीटीआई के काफ़ी जो मेंबर हैं अरकान हैं उन्होंने पहले ही इस्तीफे दे रखे हैं, लेकिन उनके वो कबूल नहीं कर रहा स्पीकर साहब। गाइस, दूसरी जानिब कराची में जो इलेक्शन होने थे 15 तारीख को बल्दियाती, वो पोस्टपोन हो गए, बल्कि वो नहीं हो रहे अब। इसके पीछे वो वैसे ही नहीं होने थे, क्योंकि गवर्नमेंट जो है वो किसी सूरत नहीं करवाना चाह रही थी इलेक्शन। फिर ये जमात इस्लामी ने पिटीशन फाइल की, दूसरी जानिब पीटीआई ने पिटीशन फाइल की कि जो है वो बल्दियाती इलेक्शन करवाए जाएँ कराची में। तो इस वजह से फिर उनकी अलो हुई थी पिटीशन। उसके बाद जो है वो कोर्ट की हुक्म के बाद जो है वो अनाउंसमेंट हुई, लेकिन फिर जो है वो ये डिलिमिटेशन की एमक्यूएम की जो बात थी, एक हफ्ता पहले डिलिमिटेशन की बात आ गई एमक्यूएम की जानिब से। तो अब कल जो है वो फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने की, शर्जील मेमन ने फिर कहा कि हम इत्तेहादी हैं एमक्यूएम वाले हमारे, तो हम इलेक्शन नहीं करवा सकते क्योंकि फिर सिक्योरिटी रिस्क भी है। जब से एमक्यूएम टूटी तो गाइस फिर जो मेमन बरादरी थी वो चली गई
तहरीक लब्बैक के पास, और कुछ उनके वोटर थे वो चले गए जमायत इस्लामी में, और कुछ लोग थे वो चले गए पीटीआई में, उनके सपोर्टर बन गए। तो अब ये मिलकर भी वोट जो हैं वो अपने नहीं कर सकते बेहतर, और उनको खदशा था कि वो हारेंगे। इसलिए डिलिमिटेशन का सिर्फ एक हफ्ते के बाद से उन्होंने ये शोशा छोड़ा कि हदबंदियाँ करवाई जाएं, और फिर उधर जाकर जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कहा ये हमारे हाथ में नहीं है, हालांकि उनके हाथ में है एज पर लोकल बॉडीज़ ऑर्डिनेंस के तहत। तो गाइस ये सारी एक प्लान थी कि इलेक्शन नहीं करवाने, क्योंकि दोनों को ये खदशा है कि वो जीत नहीं पाएंगे पीटीआई से, और फिर दूसरी बात ये है कि मतलब कुछ सिक्योरिटी खदशात भी थे। तो गाइस ये भी नहीं बताया गया कि कब इलेक्शन होंगे, लेकिन ये कहा गया कल के इलेक्शन कराची में नहीं हो रहे। दूसरी जानिब कल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस अगर हम देखें कि एमक्यूएम से किसी सहाफ़ी ने सवाल किया कि आप क्या फेडरल गवर्नमेंट में बैठेंगे, तो फारूक सत्तार ने जवाब दिया कि हम फेडरल गवर्नमेंट तो क्या, हम प्रोविंशियल गवर्नमेंट है उसके साथ भी नहीं बैठना चाहते। देखिए, मैंने तो मशवरा दिया है कि अब वक्त आ गया है कि हमें वफाक की हुकूमत से भी अलग हो जाना चाहिए और सूबाई हुकूमत की तरफ तो देखना भी नहीं चाहिए। अभी पॉलिसी स्टेटमेंट दे फारूक भाई, देते रहेंगे। गाइस जितनी भी बड़ी पार्टी हो, आवाम क्या चाहती है ये सिर्फ इलेक्शन में पता चलेगा। इमरान खान साहब की मकबूलियत कितनी है ये हमें इलेक्शन में पता चलेगा। तो इलेक्शन का वेट करना चाहिए और टाइम पर इलेक्शन होने चाहिए। और गाइस हम पाकिस्तान के लिए भी बेस्ट विशेस करते हैं। सिचुएशन बिल्कुल सही नहीं जा रही, इधर पाकिस्तान की मुआशी हालत बिल्कुल सही नहीं है। तो गाइस ये हमारी आज की वीडियो थी। आपसे गुजारिश है चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी हर वीडियो आप तक पहुंचती रहे। अल्लाह हाफिज़।